नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस वक्त बीबीसी पर हेमंत बिस्व शर्मा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने की मैं वजह आपको बताती हूं। दरअसल इसमें बीबीसी के रिपोर्टर ने कुछ सवाल हेमंत बिस्व शर्मा से किए, जिसमें एक दो सवाल के जवाब देने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा रिपोर्टर के जवाब पर भागते हुए नजर आए। दरअसल बीबीसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से हेमंत बिस्व शर्मा का इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी टीम ने उन्हें समय नहीं दिया। इस बीच वो एक रैली में पहुंचते हैं जहां पर हेमंत बिस्व शर्मा से उनकी कुछ देर की बातचीत होती है और इसी बातचीत को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा एक छोटा सा क्लिप, एडिटेड क्लिप जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद बीबीसी ने कहा कि लेकिन जो वीडियो हेमंत बिस्व शर्मा ने पोस्ट किया था वो आधा वीडियो था, अब हम आपके लिए पूरा रॉ वीडियो जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो बातचीत रिपोर्टर और हेमंत बिस्व शर्मा की हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल इस वीडियो के अंदर जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर बोलते हैं कि सर, हम आपसे काफी समय से बातचीत करना चाह रहे थे, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हम आपसे एक दो सवाल पूछ सकते हैं? तो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप लेकिन एक दो सवाल ही पूछिएगा। तो रिपोर्टर जो है वो पूछते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और उससे पहले भी पिछले 5 सालों में आपने असम के सभी वर्गों के साथ क्या निष्पक्ष व्यवहार किया है? तो मुख्यमंत्री इस पर जवाब देते हैं कि असम में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी समुदाय खुश हैं और झूम रहे हैं और हमने पूरे असम को एकजुट करा हुआ है। और यहीं पर फिर जो रिपोर्टर है वो फिर कहते हैं कि सर, एक और आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपकी उम्मीदवारी के बारे में। हमने पिछले दिनों में आपके कई दोस्तों से और आपके कई विरोधी लोगों से भी बातचीत की, तो जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते हैं कि रुके, मेरा कोई विरोध नहीं करता है। हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते हैं, मतलब सोचिए, हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं मेरा कोई विरोध नहीं होता, मैं इतना अच्छा नेता हूं कि मेरा कोई विरोध करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच में रिपोर्टर ने कहा नहीं, कुछ लोग हैं जो आपका सर विरोध करते हैं, रिपोर्टर ने टोकते हुए बोला। तो रिपोर्टर ने कहा कि हमने कई लोगों से बात की है और मेरा सवाल यह है कि जो लोग आपको हिटलर कहते हैं, जो आपको अलोकतांत्रिक कहते हैं, आपको फांसीवादी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो हेमंत बिस्व शर्मा शायद इस सवाल से थोड़े तिलमिला गए और हेमंत बिस्व शर्मा जो है इस सवाल का जवाब देने के बजाय हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि मुझे लगता है कि बीबीसी का यूके में वोट है और बीबीसी मुझे जो है वो हिटलर कह रहा है। जबकि सवाल आपने सुना, सवाल क्या था? उन्होंने कहा कि लोग आपको कहते हैं, और यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि बीबीसी मुझे हिटलर कहता है। और इसी दौरान हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो क्या कहते हैं कि बीबीसी जो है वो किसी खास राजनीति का व्यक्ति का प्रतिनिधि बनकर सवाल ना पूछे। इस दौरान हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते हैं कि आप अखिल गोगोई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रिपोर्टर है वो कहते हैं कि सर, हम किसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ना हम अखिल गोगोई को, लेकिन आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। इस बीच में हम देखते हैं कि उस वीडियो के अंदर जो है रिपोर्टर हेमंत बिस्व शर्मा के पीछे पीछे भागता है और हेमंत बिस्व शर्मा तो मतलब गोली की तरह गायब हो जाते हैं इन एक दो सवालों का जवाब देके, और मतलब एकदम भागते हुए नजर आते हैं। जो रिपोर्टर थे वो और भी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जो है वहां से आप समझ लीजिए कि भागते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठती है कि आखिर में हेमंत बिस्व शर्मा किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही है। तो ऐसे में जब चुनाव का वक्त चल रहा है, सब कुछ है, तो इन सवालों से वो जो हेमंत बिस्व शर्मा थे वो भाग क्यों रहे थे? क्या बीबीसी के पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल कर लिए जो हेमंत बिस्व शर्मा को समझ नहीं आए, या फिर वो उन पर जवाब नहीं देना चाह रहे थे? मतलब आप ये पूरा सेगमेंट जो है वो मैंने आपको बताया। बहरहाल देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा सवालों से तो भागते हुए नजर ही आए। वहीं दूसरी ओर कल राहुल गांधी असम पहुंचे हुए थे, और राहुल गांधी जब असम पहुंचे तो वहां पर भी राहुल गांधी ने हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर एक के बाद एक कई बयान जो है वो अपने इस भाषण के अंदर दिए। राहुल गांधी ने इसी दौरान अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद पूरे देश में मोहब्बत फैलाना था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस सोच से बिल्कुल अलग हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और जुबेन गर्ग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो असम की असली भावना को दिखाते हैं। उनके पास जो गरीब या आम आदमी जाता था वो खुश होकर लौटता था, क्योंकि वो इंसानियत और एकता की बात करते थे।
वहीं राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ विश्वासघात किया। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है और इस दौरान राहुल गांधी एक के बाद एक कई निशाने हेमंत बिस्वा शर्मा पर साधते हुए नजर आए। वो क्या कुछ कह रहे थे, इस जरा सुनिए। मोदी ने ये जो सौदा किया है, ये दबाव में आके किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को डराकर ये सौदा करवाया, कॉम्प्रोमाइज करके ये सौदा कराया। कैसे करा? नरेंद्र मोदी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानता है। एक्सिल फाइल में अभी तक 33 लाख फाइलें बंद पड़ी है। वो अमेरिका ने रिलीज नहीं किया, फिर वो जानता है कि नरेंद्र मोदी की छवि एक्सिल फाइल के अंदर बंद पड़ी हुई है। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता। ट्रंप जानते हैं कि अडानी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, वहां नॉर्मल कंपनी नहीं है, साधारण कंपनी नहीं है। आप देखिए, असम में जमीन दे दी भाई और बहनों, ये मुफ्त में नहीं दी जाती जमीन, ये फ्री में नहीं दी जाती है। अडानी जी को जमीन मिलती है, पावर प्लांट मिलते हैं, एयरपोर्ट मिलते हैं, पोर्ट मिलते हैं, और फिर अडानी जी बीजेपी नरेंद्र मोदी हेमंतों को पैसा देती है। ये इनका रिश्ता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है और डोनाल्ड ट्रंप ने अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस कर दिया, क्रिमिनल केस कर दिया। आज अडानी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकता। अगर अडानी अमेरिका जाएगा, उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। भाई और बहनों, केस अडानी के खिलाफ नहीं है, केस नरेंद्र मोदी के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने कहता है कि नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को हर रोज गाली देता है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकलती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जंप मारो, नरेंद्र मोदी पूछेगा कितना ऊंचा, और फिर जंप मारेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया उधर जाओ, नरेंद्र मोदी उधर जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा घुटने टेको, नरेंद्र मोदी घुटने टेकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है नरेंद्र मोदी ने क्या भ्रष्टाचार किया। डोनाल्ड ट्रंप जानता है अडानी कंपनी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है अडानी और मोदी का रिश्ता। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। आपके चीफ मिनिस्टर का भ्रष्टाचार, उसकी चोरी, उसके क्राइम्स, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जानता है। और नरेंद्र मोदी जो भी करवाना चाहता है, वो आपके चीफ मिनिस्टर से करवा सकता है। नरेंद्र मोदी कहेगा जंप करो, हेमंत जंप करेगा। नरेंद्र मोदी कहेगा घुटने टेको, हेमंत आपका चीफ मिनिस्टर घुटने टेके। यह आपकी सच्चाई है। असम को दिल्ली से चला जा रहा है, असम में कोई कंट्रोल नहीं है। जो अमित शाह चाहता है, जो नरेंद्र मोदी चाहता है, वो असम में होगा, क्योंकि उनका कंट्रोल आपके चीफ मिनिस्टर पे है। मैंने पहले ही कह दिया, जो भी इसने भ्रष्टाचार किया है, आप देखना, अभी ये बड़ी बड़ी बातें करता है, चुनाव के बाद ये हाथ जोड़ के हमारे सामने
एडिशनल कैश ट्रांसफर हर महीने हर महिला के बैंक अकाउंट में और 50,000 रुपए महिलाओं को अपना बिजनेस चालू करने के लिए। दूसरी गारंटी, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्याय 100 दिन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये सब हम पता लगाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं बचने वाला है 100 दिन के अंदर। जो आपको टेम्पररी पट्टा मिलता है, एक सोनिया पट्टा, उसको हम परमानेंट मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं 10 लाख लोगों के लिए। और सीनियर सिटीजन के लिए 1250 रुपए हर महीने पेंशन और उनके लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री आसाम की सरकार में। और आखिरी चीज, हर परिवार को कभी ना कभी किसी के घर में बीमारी लग जाती है, कोई ना कोई बीमार होता है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है। अमीर लोग आसानी से सर्जरी करवा लेते हैं, अस्पताल में इलाज करा लेते हैं, मगर जिनके पास इतना पैसा नहीं होता वो इलाज नहीं करवा सकते, वो डूब जाते हैं। इनके लिए, असम के लिए हम एक नया हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम ला रहे हैं। असम के हर परिवार को 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार देने जा रही है। असम में कोई भी बीमार होगा, गरीब से गरीब परिवार को इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक पैसा मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। भाइयों बहनों, ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट की सोच और हिमांतों की सोच के बीच में है। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, भिक्षा, भ्रष्टाचार, अहंकार। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, तरुण गोगोई, इन लोगों की विचारधारा की पार्टी है। हम असम की सरकार बनाएंगे, असम की सरकार असम से चलेगी, आप लोगों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, अरबपतियों की नहीं, एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी। तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा बीबीसी के सवालों से भागते हुए नजर आए, एक दो सवाल देने के बाद जो है वो और सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे थे, वहीं दूसरी और राहुल गांधी जो है वो भी असम में पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त असम की राजनीति को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।